नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष असलम खान जी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले पुलवामा में आतंकियों द्वारा एक हमला किया गया जिसमें हमारे देश के वीर सपूत शहीद हो गए और उस हमले की वजह से हमारे देश के लोगों में एक आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर वीर जवानों की शहादत का बदला लिया गया, जिसकी वजह से लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आज हम असलम खान जी से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सर, आपका हुंकार 24 से आपने बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर वीर जवानों की शहादत का बदला लिया गया है। आप इसका श्रेय किसको देंगे, वीर जवानों को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? इसका श्रेय जो है, पहले तो मैं सबसे पहले जो है जो हमारे जो 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं 14 तारीख में, मैं उनको जो है भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। और जो है उसके बाद में जो है जैसा कि जो लोगों ने दीप जलाए, खुशी का माहौल है। ये खुशी की बात तो है कि जो है हमारे वायुसेना के और जवानों ने जो है वहाँ पर हमला करके शहीदों का बदला लिया। उसका जो दूसरी बात उसका जो है ये जो श्रेय है ये जो है सेना को जाता है, ना कि जी मोदी सरकार को जाता है, क्योंकि ये सेना ने किया है। और इससे पहले भी सेना 1971 में वायुसेना ऐसा हमला कर चुकी है। तो ये तो जो भी काम है ये सब सेना का काम है और सेना हमारी बधाई का पात्र है। और मैं और मेरी पार्टी की तरफ से हम जो है वो सेना को बधाई देते हैं और हम अपनी सेना और अपने देश के साथ हैं। जी सर, बीजेपी पूरे देश में स्ट्राइक होने पर दीप जलाकर जश्न मना रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, खुशी मनानी चाहिए क्योंकि हमने अपने शहीदों का शहादत का बदला ले लिया है। लेकिन हमें ये दिए जलाना, ये क्योंकि जब ये दिए जलाए गए थे जब तक हमारे जवानों की 13वीं भी नहीं हुई थी। क्योंकि जब हमारे जवान शहीद हुए तो हमें अपने जवानों के उसमें दुख व्यक्त करना चाहिए। बाकी ये मैं मानता हूँ कि हमारी सेना ने जो है बदला लिया है, ये खुशी की बात है। लेकिन ये खुशी अभी नहीं मनानी चाहिए। जब हम तरीके से उनसे पाकिस्तान से अपना बदला ले लेंगे तब हम खुशी के पात्र होंगे। जी सर, प्रदेश अध्यक्ष पूजा खन्ना जी के नेतृत्व में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया लोकसभा व विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी कर रही है? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी समझदार लेडी हमें जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्षता के रूप में दी है और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और हम जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं और हम अपने जो आने वाले इलेक्शन की हम तैयारी कर रहे हैं। जी सर, लोकसभा चुनाव आते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी उद्घाटन करने में लग गए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा है, ये अगर उद्घाटन जो है जब सरकार इन्होंने बनाई थी 2014 में करते तो आज तक जो है वो काम पूरे हो गए होते और अगर पूरे होने से ये लोगों को इसका फ़ायदा होता। लेकिन ये है कि अब ये है कि थोड़े दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, ये फाइल ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, काम कुछ होगा नहीं। अगर ये पहले करते तो जो है ये जो इस हिंदुस्तान की हालत कुछ और होती। सर, अभी दिल्ली सरकार द्वारा अपने सभी विधायकों को फंड दिया गया है विकास कार्यों के लिए, तो आपके क्षेत्र में यहाँ के विधायक क्या क्या काम करेंगे उस फंड से? ऐसा है जी कि फंड दिया गया है और इतना बड़ा फंड जो देना ही था तो जो है एक जो विशेष एजेंसियां जो इस काम को करती हैं ये फंड उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि विधायक जी तो यहाँ कोई काम करा ही नहीं रहे और ना यहाँ कोई काम हो रहा है। और अब ये जो 7-8 महीने बचे इसमें ये क्या काम करेंगे, और अगर काम करते भी हैं तो ये उतना नहीं करेंगे जितना काम करना चाहिए था। सर, बात करें रोजगार की तो सभी विपक्षी पार्टी यह कहती आई है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है रोजगार खत्म हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कौशल विकास मिशन के द्वारा युवा को रोजगार मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? रोज़गार तो कहीं है ही नहीं। अगर रोज़गार है तो मोदी जी दिखाएं रोज़गार कहाँ है। मोदी जी तो एक बात जानते हैं कि चाय पकौड़ा बनाइए और बेचिए। क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और इतनी फैसिलिटीज़ दे के हम उन्हें जो है इतना पैसा खर्च करके जो है उन्हें डिग्रियां हासिल कराते हैं, तो क्या हम ये चाय और पकौड़ा बेचने के लिए कराते हैं?
रोजगार जो है, जब से इन्होंने नोटबंदी, जीएसटी ये सारे काम किए हैं, उन्होंने देश की कमर तोड़ दी है और जो कंपनियां बंद होती चली जा रही हैं और यहाँ से बहुत सी कंपनियां दिल्ली से पलायन कर रही हैं, जो छोड़ के जा रही हैं, और जो जिन पे नौकरी कंपनियों में है भी तो वो आधे वर्करों को निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है रोजगार नाम की तो चीज़ ही ख़त्म हो गई है। और अगर थोड़ा बहुत कोई आदमी, कोई छोटा कोई दुकानदार है, एक दुकान लेके बैठा है, आप उसकी दुकान सील कर देते हैं तो कैसे जो है जो ये देश चलेगा? ये सब ये पूरा देश को बर्बाद कर दिया और खोखला कर दिया मोदी जी ने। सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपकी तरफ कैसे लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? हमारी तरफ से इलेक्शन की पुरजोर तैयारी है और हमारे शिवपाल जी जो माननीय अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, बस उनकी तरफ से देरी है। जैसे ही वो यस करते हैं तो हम अपना नॉमिनेशन भर देंगे और जो है हम सब पार्टी मंथन आपस में कर रहे हैं कि किसको कहाँ से इलेक्शन लड़ाना है, क्या करना है। और जैसे हमारे शिवपाल जी जो कि हमारे पार्टी प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो जैसे उनकी तरफ से हरी झंडी मिलती है तो हम अपना नॉमिनेशन भर देंगे और हम इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 को अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने असलम खान जी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात की, राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात की, और आप सभी जानते हैं जैसे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी उद्घाटन करने में लग चुकी है। तो असलम खान जी का ये कहना है कि अगर उद्घाटन का काम ये पहले क्या होता, आज दिल्ली का हाल बहुत ही अच्छा होता। फिलहाल आप बने रहे हुंकार 24/7 के साथ। मैं रेनू चौहान, कैमरामैन सोनू यादव के साथ। धन्यवाद।